तो नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आपको याद होगा कि 8 नवंबर 2016 यानी लगभग 6 साल पहले सरकार ने अचानक नोटबंदी का फैसला लिया और डीमोनेटाइजेशन में उस वक्त जो 1000 और 500 के नोट चल रहे थे, प्रधानमंत्री ने रात 8 बजे आकर के अनाउंसमेंट किया और ये कहा कि आज रात 12 बजे से 100 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रह जाएंगे। ये खबर थी। इस खबर पर 58 याचिकाएं लगी थी डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ, यानी सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ। लेकिन अब विपक्ष के चेहरे पर पड़ा है करारा तमाचा। कैसे, मैं समझाता हूं। नमस्ते, मैं राशिद। सुप्रीम कोर्ट ने डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ जो 58 अर्जियां लगी थी, इन सभी को कर दिया खारिज। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकार का, केंद्र सरकार का यानी मोदी सरकार का जो डीमोनेटाइजेशन का फैसला था, यह एकदम सही फैसला था। यानी विपक्ष के चेहरे पर करारा तमाचा इसलिए लगा, आपको याद होगा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, इन सभी ने यह कहा था कि देश को ला करके लंबी कतार में मोदी सरकार ने खड़ा कर दिया और ये देश के साथ में नाइंसाफी की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि डीमोनेटाइजेशन ठीक था। अब आप समझें कि अलग अलग जस्टिस की टिप्पणियां क्या क्या हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था की दीवार है। सभी 6 सवालों के अलग अलग जवाब दिए। आरबीआई के महत्व और उसके अधिनियम और देश की आर्थिक नीतियों के बारे में भी जस्टिस ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच में सलाह मशवरा हुआ है, यानी आर्थिक तौर से कहीं से भी नियम, कायदे, कानून में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाया गया जो प्रोसेस था, यानी जो प्रक्रिया थी, इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए अधिसूचना को रद्द करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होंगे, यकीनन होंगे आगे आने वाले वक्त में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में जो 500 और 1000 रुपए के नोट बदलने के फैसले को सही तो ठहरा दिया, लेकिन अब यहां से शुरू होगी सियासी लड़ाई। क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से अब डंके की चोट पर खम ठोक करके ये कहा जाएगा कि हम लेते हैं जनहित में फैसला, और विपक्ष वाले चिल्लाते हैं कि मोदी सरकार गलत करती है। हालांकि कहते हैं कि सरकार का कोई भी फैसला सही या गलत है, इसका वर्डिक्ट असल में अदालत के साथ साथ में जनता की अदालत में भी आता है। आपको याद होगा 2016 में जब नोटबंदी की गई थी, चंद महीने के बाद ही, लगभग 3-4 महीने के बाद ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ में सरकार बनाई थी। यानी तब भी जनता की अदालत में ये फैसला सही साबित हुआ था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 100 और 500 के नोट बंद करके ठीक किया गया था। हालांकि उस जमाने में केंद्र सरकार का तर्क ये था कि काला धन वापस आएगा, लेकिन दलील देने वाले लोगों ने यह कहा था कि काला धन वापस आया ही कहां। यानी जितने भी नोट सर्कुलेशन में थे, वही ज्यादातर, लगभग 99% वही नोट वापस से बैंक में चले आए थे। लेकिन फिर भी सरकार का यह कहना था कि चूंकि एक पैरेलल इकोनॉमी काले धन की खड़ी की जाने की कोशिश थी बड़े नोटों के सहारे, और इसी पैरेलल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी टूटी है। हालांकि उसके बाद में एक और भी सवाल खड़ा हुआ कि 2000 के बड़े नोट जो छापे गए और पिछले 3 साल में बड़े नोट अब छापे नहीं गए हैं, लिहाजा सरकार को ये लगने लगा है कि बड़े नोट छापना भी एक गलती थी। ये एक अलग सा मामला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अपनी पीठ थपथपा रही है मोदी सरकार, केंद्र सरकार, और विपक्ष चारों खाने चित है। यानी विपक्ष के गाल पर सियासी करारा तमाचा है। लाइक करें, शेयर करें ये वीडियो, और इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।